अब्दुल्ला हफीज साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, और शुक्रिया आपके वक्त का। ये 8 अरब रुपए मंजूरी हो गई है, अभी जारी होना है, और ये जो पैसे हैं ये उन जहाज़ों के लिए जो जकार्ता से वापस आने हैं, ये जो PIA का इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो तस्हीह तलब हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आपके और आपके नाज़रीन दोनों के लिए एक क्लियर हो जाएगी। PIA ने 2 तैयारे 2015 में ड्राई लीज के ऊपर हासिल किए थे 6 साल के लिए। इन तैयारों की जो लीज थी अपनी 6 साल मुकम्मल होने के बाद सितंबर 2021 के अंदर ख़त्म हुई और ये तैयारे लीजिंग कंपनी को जो है वो वापस कर दिए गए। हर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज ये होती है कि जब तैयारे आप वापस करते हैं तो आपको उन्हीं कंडीशन में करना पड़ता है जो कि जिस कंडीशन में आपने उन तैयारों को हासिल किया होता है। इसको रीडिलीवरी प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मली ये रीडिलीवरी प्रोसेस पाकिस्तान में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिस कंपनी से हमने तैयारे लिए थे उस कंपनी ने, वो कंपनी जो है वो बिक के एक और कंपनी के पास चली गई। तो ये उनका पहला इवेंट था। तो उन्होंने ये कहा, वो मलेशिया बेस्ड कंपनी है, इंडोनेशिया बेस्ड नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि इन तैयारों को उनकी मर्जी की इंजीनियरिंग या MRO फैसिलिटी से आप करवाएं, जो कि FL टेक्निक जकार्ता में उन्होंने मुकर्रर की। दोनों तैयारे वहां पे पहुंचा दिए गए और वो रीडिलीवरी पूरे प्रोसेस के अंदर वो चलते हैं। वहां पे हमारा उनके साथ थोड़ा सा एक तनाज़ा पैदा हो गया कि वो जो चीज़ हमसे डिमांड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि जो पुर्जे उस पे लगने थे, जो कि मेंटेनेंस जिस तरीके से होनी थी वो नए तैयारों के हिसाब से करवाना चाह रहे थे, जो कि इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। और हम जिस तरीके से हम तैयारे लेते हैं और जो आप उनकी लाइफ के हिसाब से आप उन तैयारों को वापस करते हैं, हमारा उनके साथ इस बात के ऊपर एक काफ़ी डिटेल कॉन्फ्लिक्ट चला। इवेंचुअली ये बात पता लगी कि तैयारों के ऊपर आपको $15 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा तैयारों को वापस करने के लिए। इस दौरान हमने ये बात उनके साथ चलाना शुरू की कि बजाय हम $15 मिलियन दे के तैयारे उनको वापस कर दें, हमने उनसे कहा कि वो तैयारे हमें बेच दें, क्योंकि हमें A320 तैयारों की हमें ज़रूरत होती है। हमारा जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड कर रहा था और हमें जो है वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो Airbus A320 उसके अंदर हमें ज़रूरत थी कि हमने कहा कि बजाय हम और तैयारे लीज पे लें, हम इन्हीं 2 तैयारों को अपनी मिल्कियत बना लेते हैं। उसके ऊपर उनके साथ एक मुआहदा तय पाया और उसके हिसाब से हमने उनको पैसे अदा करने थे। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर जिस तरीके से आपको पता है कि माली मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, वो पैसे टाइमली अरेंज नहीं हो सके, जिसकी वजह से लीजिंग कंपनी ने उस डील के साथ अमल करने से इनकार कर दिया। फिर 3 हफ्ते कबल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉमिनेटेड टीम उनके साथ गई और जाके उन तैयारों के लिए दोबारा निगोशिएट किया और वो तैयारे दोबारा PIA की मिल्कियत में हासिल करने के लिए $25 मिलियन की डील हुई कि ये 2 तैयारे PIA की 100% मिल्कियत में आ जाएंगे, जिसके लिए रकम जो है वो ECC ने जी अप्रूव की है। रकम ऑब्वियसली अभी ऐलान हुआ है। ऐलान होने का मतलब है कि अभी मंजूरी है, उसका पूरा एक हतमी पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद रकम जब जारी होगी तो वो तैयारे पाकिस्तान लाई जाएंगे। जी, तो ये जो रकम है वो खालिस्तान हम ये कहें कि सिर्फ उन तैयारों को वापस लाने के लिए हुई है, जो इस वक्त PIA को ज़रूरत है वो उसके लिए तो ये रकम जो है वो नाकाफ़ी है। देखें, PIA के ऑपरेशनल जो इखराजात और मामलात हैं वो अपनी जगह के ऊपर इस टाइम पे चल रहे हैं। उसके लिए हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि हमें कुछ क्रेडिट फैसिलिटी है, कुछ हमारे फंड्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर हैं और हम उनको जल्दी सोर्स करना चाहते हैं, उसमें वो हमारी मदद करें, उसके अंदर वो हमारा ताउन करें, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वजारत ख़जाना हमारी मदद कर रही है और वो फंड्स भी अगले चंद दिन के अंदर इंशाल्लाह हमें दस्तयाब हो जाएंगे। वो एक सेपरेट मसला है, ये एक सेपरेट मसला है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।